हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीन, मीडियन और मोड की। किस तरह से हम मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं और मोड निकालते हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की। मीन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। सो अर्थमेटिक मीन और मोर सिंपली द मीन इज द सम ऑफ द सेपरेट स्कोर्स डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। तो मीन क्या होता है, जिस तरह से आपको कोई एग्जांपल के लिए देखते हैं। अगर आपको जैसे ये एक डाटा दे रखा है ₹50, ₹75, ₹40 एंड ₹50, ₹65, 60 एंड 50। सो अगर आपको इन सब का मीन निकालना है, मीन को हम कॉमनली एवरेज के नाम से जानते हैं। तो हम किस तरह से निकालते हैं, हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स से। सो जिस तरह से अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे, सो जिससे आपका मीन आ जाएगा। तो देखिए, इसको m से डिनोट करते हैं। सो 50 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 60 एंड प्लस 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म दैट इज 7। सो जब इसको प्लस करेंगे आपका आंसर आएगा 420 एंड डिवाइड करेंगे 7 से, आपका आंसर आएगा 60। तो आपका 60 क्या है, आपका मीन है। इसे हम एवरेज भी बोलते हैं। सो मीन का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है। जैसे देखिए, m इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन xn अपॉन नंबर ऑफ टर्म n। सो इधर जो x1 x2 है ये आपके अलग अलग नंबर्स हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन x अपॉन n। इस समेशन का मतलब होता है कि आपको सारी x वाले टर्म को प्लस करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म n से। सो इधर m क्या है, आपका मीन है। x क्या है, स्कोर्स हैं जो आपको दिए होंगे। सिग्मा जो है ये सम का साइन होता है। n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। ठीक है, सो चलिए देखते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम ग्रुप्ड डाटा। अभी तो आपको एक अलग अलग वैल्यू दे रखी थी x की, लेकिन अगर आपको यही ग्रुप की फॉर्म में आए, जैसे आपको बस क्लास इंटरवल दिया हो। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। तो देखिए, जैसे आपको मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 8, उनके कितने मार्क्स आए हैं 20। तो इस तरह से आपको टेबल दे रखा है, तो आपको इन सब का मीन निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, सो इसका फॉर्मूला आपके पास है, m इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। तो अब इस सिग्मा एफ एक्स को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए। तो ये है आपके पास मीन कैलकुलेट करने का तरीका। ये जो मार्क्स हैं आपको ये दे रखे थे, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर है आपके। आपने क्या करना है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। सो 20 इंटू 8 इज इक्वल टू 160, 30 इंटू 12 इज इक्वल टू 360, 40 इंटू 20 इज इक्वल टू 800। इस तरह से आप सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लस करना है और जो आपको एफ एक्स की वैल्यू आई दोनों मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करना है और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देना है। सो मीन आपका क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन विच इज इक्वल टू 2460, जो आपका इधर आंसर आया था, अपॉन 60 विच इज इक्वल टू 41। तो आपके मीन और एवरेज की वैल्यू कितनी आई, 41। सो इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग मेथड की। लॉन्ग मेथड कैसे निकालते हैं, इस केस में हमारे पास फॉर्मूला कुछ ये होता है, ए एम प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ ए एम क्या होता है, आपका एज्यूम्ड मीन होता है, जो आपने माना होता है। एफ क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या है, डेविएशन ऑफ ईच स्कोर फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस और स्टूडेंट्स। सो एक्स की वैल्यू किस तरह से आएगी आपकी, एक्स माइनस ए एम से। सो चलिए इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए, इस केस में जैसे आपको ये मार्क्स दे रखे थे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे थे, उसके बाद आपने क्या करना है, x माइनस ए एम करना है। ए एम क्या है, आपका एज्यूम्ड मीन। इस केस में हमने 40 को एज्यूम्ड मीन मान रखा है क्योंकि ये हमारी मोस्ट मिडिल टर्म है। सो इसके बाद आपने क्या करना है, जो जैसे आपने एज्यूम्ड मीन 40 माना है, ठीक है, तो आपको 20 माइनस 40 कर देना है, x माइनस एम। सो x की वैल्यू क्या है 20,
-40, तो 20 - 40 कितना होता है? -20। इसी तरह से 30 - 40 -10, 40 - 40 0, 50 - 40 10। इस तरह से आपकी ये वैल्यू आई है। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x माइनस m से, ये मीन्स इस x से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 8 इंटू 20 इज इक्वल टू -60, 12 इंटू -10 इज इक्वल टू -120। इस तरह से ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लस कर देना है और fx को प्लस कर देना है। सो आपके पास फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू am प्लस सिग्मा fx अपॉन n। सो इधर हमने am क्या ले रखा है? 40। सो आपका 40 प्लस n की वैल्यू है 60 और सिग्मा fx की वैल्यू भी 60 है। सो 60 अपॉन 60 क्या हो जाएगा? 1। 41 कितना हो जाएगा? 41, दोनों को ऐड करके। सो ये है आपका लॉन्ग मेथड। सो नेक्स्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मीन फ्रॉम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह से आपको टेबल दिया गया होगा, मार्क्स इज इक्वल टू 0 10 10 20 20 30 30 40, मीन्स इंटरवल की फॉर्म में दिया होगा, तो आपने क्या करना है, जैसे आपके पास ये क्लास इंटरवल है, सो क्लास इंटरवल के लिए सबसे पहले आपने मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 0 + 10 डिवाइडेड बाय 20। तो जैसे आपको क्लास इंटरवल 0 10 दे रखा है, तो दोनों को आप प्लस करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, और डिवाइड करेंगे 2 से। इससे आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 10 + 20 अपॉन 2 15, 20 + 30 अपॉन 2 25, 30 + 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35। इस तरह से आपकी मिड पॉइंट की वैल्यू आएगी। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हों, उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 5 5 25, 15 10 150, 25 25 625। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। सो आपका आंसर आ जाएगा 33। सो मीन के साथ साथ आपके पास एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीन के यूजेस क्या क्या है। सो फर्स्ट है व्हेन द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज डिजायर्ड, कि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो ज़्यादा एक्यूरेट हो, तो उस केस में हम मीन निकालते हैं, क्योंकि मीन हमें ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। सेकेंड, व्हेन अदर स्टैटिस्टिक्स आर टू बी कंप्यूटेड लेटर, क्यों जब हमें और सारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जैसे SD हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया, इनको हमें बाद में कंप्यूट करना होता है, तो उसके पहले हम मीन निकालते हैं। थर्ड, व्हेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैविंग द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी इज वांटेड, अगर हमें एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, तो उस केस में भी हम मीन निकालते हैं। व्हेन स्कोर्स आर सिस्टमेटिकली और नियरली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द सेंट्रल पॉइंट, अगर जो स्कोर होते हैं एक सेंट्रल पॉइंट में सिमेट्रिकली या नियरली सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। व्हेन देयर इज नो क्लास इंटरवल ऑफ अनस्पेसिफाइड लेंथ, जब हमारे पास अनस्पेसिफाइड लेंथ के कोई भी क्लास इंटरवल नहीं होते, उस केस में हम मीन निकालते हैं। फिर सिक्स्थ, व्हेन ऑल स्कोर्स और ऑब्जर्वेशन आर गिवन, जब हमें सारे स्कोर्स और ऑब्जर्वेशन गिवन होते हैं तब हम मीन का यूज करते हैं। इसी के साथ में इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। फर्स्ट है मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑफ द स्कोर इज नॉट नोन, अगर हमें एक भी ऐसा कोई स्कोर है जो हमें पता ना हो, उस केस में हम मीन नहीं निकाल सकते हैं। वेयर एज इन सच केस मीडियन एंड मोड कैन बी कैलकुलेटेड, उस केस में हम मीडियन निकाल सकते हैं और मोड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इन एक्सट्रीमली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे पास कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो असिमेट्रिकल हो, यूजली अर्थमेटिक मीन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में हम मीन नहीं निकालते हैं। थर्ड, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन नॉर इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, ना ही हम इसे इंस्पेक्शन के जरिए निकाल सकते हैं और ना ही इसे ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं। फोर्थ, मीन में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन इफ द डिटेल्स ऑफ द डाटा फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड आर नॉट अवेलेबल। सो जब हम कभी भी जो मीन होता है रॉन्ग कंक्लूजन तक भी पहुंच सकता है अगर हमारे पास जो डिटेल है डाटा की वो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, मीन इज नॉट ऑलवेज अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमेशा मीन निकालना सेंट्रल टेंडेंसी के लिए अच्छा नहीं होता,
क्योंकि देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आपके पास स्कोर है 5, 10, 15, 20 एंड 1000, तो इस केस में इन सब का मीन क्या आएगा? 210, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि देखिए कहाँ ये 1000, कहाँ ये 5, इसके केस में ये एवरेज हमारा 210 कैसे आ सकता है? सो 210 इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्कोर। तो इस केस में जो 210 है वो गुड रिप्रेजेंटेटिव स्कोर नहीं है। सो ये थी आपकी मेन की लिमिटेशंस।